ओके स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। कल थर्ड के सारे पार्ट हो गए थे 10 के 10। ठीक है, तो फोर्थ का क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, ये एपी दे रखी है और इसका योग दिया हुआ है, यानी सम दे रखा है 636 देन एन निकालना आपको कितने टर्म है। इसमें लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद होने चाहिए, यानी कितने पद लेने चाहिए। मतलब इस एपी में जो इस एपी का योग कितना होना चाहिए 636 करने के लिए हमको इस एपी में कितने टर्म लेने चाहिए वो बताना, कितने पद होने चाहिए इस एपी के लिए कि योग कितना आ जाए उनका 636 आ जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, जब एस एन दिया होता है एस एन वाला एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से ए आपको कितना है पता है 9, देन डी कितना पता है 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। और बाकी तो क्या ही पता है आपको, एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बात समझ गए। यहाँ पर एस एन की वैल्यू रख दो 636, n आपको पता करना है 2 इंटू ए आपके पास है 9, n नहीं मालूम है और d कितना है 8। ठीक है, तो एक काम करते हैं 636 n/2। एक काम करो, इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा आपके पास 9 प्लस यहाँ कितना बचेगा n-1 इंटू 4 बचेगा, है ना। 2 कॉमन ले लिया देन 4 बचेगा, 2 से ये 2 कट गया। मतलब जितना आसान हो सके उतना आसान करना है ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, हाँ बिना कॉमन लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ें कॉमन लेने थोड़ा सा आसान हो जाता है। प्लस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 4 इसमें कर दिया दोनों में। ठीक है, और यहाँ से 636n, अब यहाँ देखो 9 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, है ना, प्लस 4n, n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 636 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5n इंटू 4n स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपकी बन गई, क्या बनी 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब ये प्लस का यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो आंसर आएगा उसके 2 ऐसे भाग करेंगे कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए एक काम करो, आप इतना ज़्यादा बड़े डिजिट को नहीं लिख सकते तो आप सिंपल सी बात है ये कर लिया करो, वो वाला जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघातीय सूत्र जिसे हम कह रहे हैं उसका इस्तेमाल कर लो। वहाँ पर x के फॉर्म में इक्वेशन हुआ करती थी, यहाँ पर किसके फॉर्म में इक्वेशन है n के फॉर्म में इक्वेशन है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू आ जाएगा, वहाँ x इक्वल्स टू आता था तो यहाँ n इक्वल्स टू आएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यही तो होता था। तो यहाँ से n इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 5, माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस, है ना, 4 इंटू ए कितना है आपके पास 4, है ना, और c कितना है आपके पास माइनस का 636 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है आपके पास 4। बात समझ गए। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 मल्टीप्लाई 636 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 8। इतनी बात समझ गए ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ो, उसके बाद क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कर लो जरा इतना, ठीक है। तो ये 16 और कितना है 636 की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, इधर साइड वाला लिख लिया होगा ना, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको। कितना आया n इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, ये बाहर का माइनस वैसे ही आ जाएगा
25 और इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 10201 अपॉन में कितना आ जाएगा 8। अब ये 10201 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 101 का होता है, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब एक चीज़ देख लो आप, एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो एक बार अगर हम प्लस का ले लेते तो फिर माइनस का बाद में ले लेंगे, क्योंकि माइनस वाला तो वैसे ही वैलिड होने से रहा है कि दोनों माइनस का है। तो n इक्वल्स टू -5, ये आपका प्लस का साइन ले लो 101 अपॉन में कितना आएगा 8, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 101 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6, लेकिन माइनस का ही प्लस का ही आएगा ना। तो यहाँ से 8 से काट दो इसको, 16 आ जाएगा, ओ सॉरी 12 आ जाएगा, n की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब नेगेटिव लेते हैं तो एक चीज़ देख रहे हो आप, n इक्वल्स टू माइनस का 5 माइनस का 101 अपॉन में 8, ये आ जाना है आपका माइनस का 106 अपॉन में 8। तो ये आपका पहले ही माइनस का आ चुका है, n की वैल्यू नेगेटिव की तो हो नहीं सकती आपके पास, वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, वो भी एक प्रॉपर नंबर में। तो यानी इसमें कितने नंबर लेने चाहिए आपको, इस AP में कितने टर्म लेने चाहिए 12 टर्म लेंगे, तभी उनका सम कितना आएगा 636 यानी 636 आएगा। बात समझ गए ना। तो जब भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा ही लंबी पड़ जाती है ना आपकी, वो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता है, नहीं गुणनखंड विधि से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे, यानी द्विघाती सूत्र लगाएंगे, ठीक है। कर लो जरा इसको। 5th वाला क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। 5th वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी AP यानी कोई AP दे रखी जिसका फर्स्ट पद यानी प्रथम पद जिसको हम कहते हैं A, वो दे रखा है 5, और अंतिम पद यानी लास्ट वाला टर्म वो कितना दे रखा है 45, SN यानी योग दे रखा है 400। तो हमसे बोल रहा है कि पदों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ टर्म बताना है, यानी n पता करना है, और D पता करना है यानी सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस पता करना है आपको। बात समझ गए ना। तो सबसे पहले SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। A और L के टर्म में आपको पता है क्या होता है, क्या है SN का फॉर्मूला A और N के फॉर्म में, A और L के फॉर्म में SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस ये वाला था, तो यही वाला लगाएंगे। SN की वैल्यू है 400 और n नहीं मालूम है आपको, A आपके पास है 5, ये आपके पास 45, और ये 400 जाएगा n/2 45 और 5 कितना हो गया 50। अब देखो इससे ये भी कट सकता है कटने में तो, बट एक काम करो 0 से इधर वाला 0 काट दो और 5 से ये काट दो 8, 5 8 40, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 में, सो इससे जल्दी हो जाएगा आपका। नहीं तो ऐसे भी कर सकते, 2 से आप काट सकते थे 50 को 25 बार, फिर 25 से 400 काट सकते थे 8 बार, ठीक है। तो ये मतलब 16 बार, सॉरी, आ गया समझ में, n की वैल्यू 16 आ गई। अब उसके बाद निकालना आपको क्या D, तो D तो आप किससे निकालोगे, किसी से भी निकाल दो, L वाले से भी निकाल सकते हो D, है ना। L वाला फॉर्मूला जानते हैं, L इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D होता है। L की वैल्यू 45, A आपके पास दे रखा है 5, n अभी निकाला आपने 16 -1 इंटू D, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 15, और ये कितना है 40, और ये D, और D इक्वल्स टू 40/15, तो 5 से काट दो इसको, तो यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। आसान सा है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि AP का प्रथम पद और अंतिम पद यानी फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म दे रखा है आपको 17 और 35, मतलब सॉरी 350। पहला वाला पद यानी A फर्स्ट टर्म जिसे हम कह रहे हैं 17, और लास्ट वाला L यानी 350। फिर आगे कह रहा है कि इसका सार्वंतर कितना है, यानी कॉमन डिफरेंस दे रखा है D कितना दे रखा है आपको 9। तो इसमें कितने पद होंगे, यानी नंबर्स ऑफ टर्म बताना है n, और इनका योग भी बताना है यानी SN भी बताना है आपको, यानी सम बताना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या दे रखा पता लग गया क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म D n नहीं पता है और SN बताना है।
तो अब देखो जरा L की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर N निकाल सकते हैं, क्योंकि L ही दिया है, बाकी चीज़ तो फिर A और D तो खाली यूज के लिए है, क्या उपयोग कर सकते हैं। बाकी L वाला फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, A + n-1 × D। L की वैल्यू है 350, A आपके पास है 17, N नहीं मालूम, D की वैल्यू 9। तो यहाँ से 350 हो गया माइनस का 17, n-1 × 9 हो गया। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 3, 4 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, और ये 3 आ गया, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, n-1 × 9, तो 9 से कट जाएगा, ये 3 से ही काट दो अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो। 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 3 3 × 3 3 × 3 कट गया। फिर उसके बाद 3 से और काट दो इसको, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, है ना, 37 में। तो यानी क्या बचा, n-1 = 37 हो गया। देन n = माइनस का 1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 38 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 38 आ गई आपके लिए। अब आपको निकालना है Sn। तो Sn वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दो जिसमें A और L आता है, पूरा 2A वाला लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे भी आंसर तो आ जाएगा लेकिन इससे जल्दी आ जाएगा। n/2A + L और Sn तो निकालना है। n की वैल्यू 38/2, A की वैल्यू है 17 और L की वैल्यू है 350। तो 2 से ये कट जाएगा, ठीक हो गया, 19 बार कटेगा। बाकी ये कितना आ जाएगा, 7 और 6, बस। अब 19 × 367 कर दो, यही आपके पास योग आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कर लो फिर इसको ज़रा। ओके, 7वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि उस AP के प्रथम पदों का योग ज्ञात करो, प्रथम 22 पदों का योग, यानी टोटल टर्म कितने हैं आपके पास, 22, यानी 22 टर्म का सम पता करने, यानी n आपके पास डायरेक्ट ही दे रखा है 22 है, और इनका निकालना आपको सम, यानी S22 आपको पता करना है, यानी 22 टर्म का सम पता करना है ना, 22 पदों का योग पता करना है। जिसमें कह रहा है कि D जो है आपके लिए दे रखा है 7, और इसका जो 22वां टर्म है, यानी 22 वाला जो टर्म है, यानी 22वां पद है, वो 149, यानी 149 दिया हुआ है आपके लिए। तो अब देखो जरा S20, अब देखो n तो हमको पता है, A की ज़रूरत है हमको, तो A किससे निकलेगा, इस वाले से निकलेगा, निकलेगा नहीं। तो A22 को क्या लिख सकते हैं ज़रा बताओ, तो A + 21D, और A22 की वैल्यू दे रखी 149, A नहीं मालूम, 21 × D दे रखा है 7, तो 149 A, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 147, और इसको इधर साइड माइनस कर दो, तो 149 - 147, तो कितना आएगा ये, 2। तो यानी A आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। A पता लग गया 2 है। अब Sn निकाल सकते हो, देखो Sn के पास अब आपके लिए निकालने के फॉर्मूले तो बहुत हैं, Sn के लिए 2-3 हैं। तो अब n/2 2A + n-1 × D भी लगा सकते हो आप, क्योंकि A भी पता है, n नहीं पता, सब पता है। लेकिन हम ये वाला भी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा वाला, n/2 A + L वाला या An वाला। देखो L क्यों लगाया, लास्ट वाला पद आपको पता है, कौन सा है बताओ, लास्ट वाला पद, लास्ट वाला टर्म बताओ जरा, इनमें से कौन सा है, A22। क्यों, क्योंकि इस AP में टोटल टर्म कितने हैं, 22 ही तो हैं। इसमें नहीं बोला उसने कि 22 पदों का योग पता करो, तो यानी कितने टर्म होंगे टोटल मिला के, उसमें 22 ही हो गए ना। लास्ट 22 वाला दे रखा है आपको कितना, 149। तो अब इतना कन्फ्यूज अगर मान लो इसमें कन्फ्यूज हो रहा है, तो आप सिंपल वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, कौन सा वाला,
n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी वाला। n की जगह आप 22 रखोगे, a आपके पास दे रखा है 2 और d आपका 7 है। नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? बस समझना है कि आपको लास्ट वाला टर्म क्या है वो चीज़। n की जगह 22 और a 2 है और l आपके पास 149, ये आपके पास 11 हो जाएगा। और कितना है ये 149 में कितना हो जाएगा, 9 2 11 4 1 5, 151 हो गया। अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था पहले, किसी भी टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था। क्या बताया था? सबसे फर्स्ट वाला ऐसे उतार दो 1, है ना, उसके बाद इसको इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 5 और 1 6, फिर उसके बाद इसको इसमें जोड़ दो, फिर 6 आएगा, फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो उसको वैसे ही उतार दो। अगर कैरी वगैरह जाता तो उसके उसमें ऐड हो जाता हो। तो यानी 61661 ये आ जाएगा आपका S22। बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गया ना ये? ठीक। ओके, 8th वाला देखो, एपी के प्रथम 51 पदों का योग पता करना है, यानी किसी एपी के 51 टर्म का प्लस करके बताना है, सम बताना है। एन इक्वल्स टू कितना दे रखा है 51, ठीक है, 51 पद। अब इनका योग पता करना है, यानी S51 आपको पता करना है। ये पता तो तब होगा आपको जब आपको ए पता होगा और डी पता होगा, क्योंकि एन तो आपको पता ही 51 है। तो उसके लिए चीज़ें आगे दी हैं आपके लिए। इसका दूसरा और तीसरा पद, यानी सेकंड और थर्ड टर्म दे रखा है आपको। दूसरा पद यानी A2 कितना दे रखा है, A2 आपके लिए 14, ठीक है, और तीसरा दे रखा है 18, A3 दे रखा है 18। तो इनकी मदद से पहले तो A और D निकालेंगे हम। A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस D लिख सकते हैं, जो है 14, और A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D जो है 18। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से यानी विलोपन से सॉल्व कर दो, ये कट जाएगा। 2D में से 1D माइनस करेंगे तो 1D बचेगा, वो भी माइनस का, और 18 में 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, ये भी बचेगा, माइनस से माइनस। D की वैल्यू आ गई 4। समीकरण 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वहाँ से A की वैल्यू निकाल दो, तो A प्लस 4 इक्वल्स टू 14, देन A इक्वल्स टू 10, 4 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, 14 में 4 माइनस, देन A आपका 10 आ गया। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद S51 पता करना है, तो अब तो यहाँ 2A वाला ही लगेगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म तो आपको मालूम है ही नहीं। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 51 अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू 10 है, प्लस 51 माइनस 1, और D की वैल्यू 4 है। 2 से तो 51 कटेगा नहीं, तो देन तो इसको वैसे ही रहने दो अभी फ़िलहाल। ये आपका 20 हो गया, 50, ये 50 हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 200, समझ गए? 50 गुणा 4 200 आ जाएगा। अब 200 और 20 कितना हो गया 220, और 220 को 2 से काटेंगे तो 110, तो 51 इंटू 110। एक चीज़ समझ लो, ये भी 11 ही है, ये अभी 0 समझ लो है नहीं, लास्ट में जो गुणा करके आएगा उसे लास्ट में 0 लगाए। तो 11 की 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी को नंबर से 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, सबसे फर्स्ट वाला सेम उतार दो, 1 और 5 6, फिर 5 क्या कुछ नहीं तो 5, उसके बाद जो 0 था उसको वैसे ही उतार दो। तो यानी 5610 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कर लो फिर इसको भाई। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, इस बार योग दे रखा आपको, सम दिया हुआ है, कितने टर्म का 7, यानी S7 दे रखा आपको, 7 टर्म का सम कितना दे रखा है 49, और 17 पदों का योग यानी S17 दे रखा आपको 289। तो हमको ये बताना है कि इनके n पदों का योग कितना होगा, Sn पता करना है, ठीक है, n टर्म का सम बताना है आपको।
तो पहले तो n टर्म का सम पता करने के लिए आपको a और d तो मालूम होना चाहिए, a और d तो पता होना चाहिए। आता रहता है इसको ऐसे कर दो, ठीक है, a और d पता होना चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे ज़रा बताओ, इन दोनों को सॉल्व करके a और d पता करेंगे। तो एस एन इक्वल्स टू यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो जरा, क्या आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले n की जगह पर 7 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर S7 हो जाएगा 49, यहाँ 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू ए तो है ही नहीं, वैसे ही रहने दो। और उसके बाद n आपके पास 7 है, -1 और d नहीं पता है। देखो 7 से ये कट जाएगा 7 बार, कट, समझ गए। 2 से ही गुणा हो जाएगी यहाँ पर कितनी बार, नहीं तो एक काम करो यहाँ से कॉमन आएगा ना, 6 है, ठीक है, कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 7 ऐसे छोड़ दोगे फिलहाल। ये 1/2 हो गया, और ये आपका क्या आ जाएगा 2a प्लस 6d हो गया। और 2 कॉमन ले लो यहाँ से, अब कितना आएगा 2 कॉमन लेके, a प्लस 3d, 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है आपकी। बात समझे कि नहीं समझे। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन इस वाले से बनाएंगे। अब यहाँ फॉर्मूला तो यही लगाना है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, तो डायरेक्ट n की जगह पर 17 यानी S17 आ जाएगा 289 इक्वल्स टू n/2, n की जगह पर 17 टर्म है और अपॉन में 2 है, 2 इंटू a और n की जगह पर 17 माइनस 1 और d। 17 से ये कट जाएगा 17 बार, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। और ये आपका 17 आएगा 1/2, और यहाँ से काम करते चलो पहले तो लिख लेते हैं, 2a प्लस 16d हो जाएगा। अब एक काम करो जरा, वो अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 8, 2 से भागा दे दिया, मतलब 2 से 2 चला गया, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जरा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो इधर सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, a प्लस 3d इक्वल्स टू 17, और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17। ये माइनस हो जाएगा, इससे ये गया, 8 में 3 5, बट माइनस का, ये माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a की वैल्यू निकाल दो, इक्वेशन 1 में रख दो, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 7, देन a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, देन a इक्वल्स टू 1, 7 में 6 माइनस हो जाएगा, d 2 आ गया, a आपका कितना आ गया 1 आ गया। इतनी बात क्लियर है, ये लिख लिया इधर साइड वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमको n टर्म का प्लस करना, ये वाला लिख लिया ना इधर साइड वाला ही। अब देखो जरा, n टर्म का प्लस करना है आपको। अब n टर्म का प्लस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n टर्म का प्लस करना, तो n तो n ही रहना है आपको, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 1 है, n नहीं मालूम, मतलब n टर्म का ही प्लस करना, तो n की जगह n ही हो जाएगा। d की वैल्यू है 2, और n/2 ये आपका कितना आ गया 2, और यहाँ आ जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस का 2, 2 से ये 2 चला जाएगा, n/2 यहाँ क्या बचेगा 2n, 2 से 2 गया ये भी, n इंटू n, n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू आ जाएगी आपके पास n स्क्वायर। तो यानी n पदों का जो योग आएगा यहाँ पर n स्क्वायर आएगा, वो कब पता लगेगा, जब a और d पता लगाएंगे। समझ गए ना, कर लो जरा इसको। ओके, 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें a1 a2 a3 an तक एक AP बनती है, कह रहा है, दर्शाइए बोल रहा है, जहाँ an की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट वाला पार्ट मैं करूँगा, सेकंड वाला आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा।
और ये भी बताना आ गया कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी पता करना है, हर कंडीशन में 15 टर्म का प्लस भी आपको पता करना है, सम पता करना है। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है इसका, an की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 + 4n दे रखी है। तो सबसे पहले तो एक AP जनरेट करनी है आपको, यानी ये nth टर्म दे रखा है ना, nवां वाला पद, तो इस वाले से हम किसी नंबर वाले पद निकालते हैं। पहला वाला पद निकालें तो n की जगह मैं क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, फर्स्ट नंबर वाला पद n की जगह 1 रखो। 3 + 4 × 1 कितना आएगा, 4 × 4 और 3 7, पहला वाला टर्म 7 आ गया। दूसरा टर्म निकालना तो n की जगह कितना आएगा, 2, तो 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 और 3 11। ऐसे आपको तीसरा टर्म निकालना है तो 3 + 4 × 3, जहाँ n है वहाँ 3 रखना, 4 3 12 और 3 15। तो इस तरीके से क्या बन रही है, ये AP बन गई। तो इस तरीके से AP बन जाएगी आपके पास कितनी, 7 11 15, ऐसे करके AP बन गई AP। इस AP में A आपके पास कितना है, 7 है, और D कितना है, 11 - 7 यानी 4। अब हमको ये भी बताना है इसमें S15 क्या होगा, 15 पदों का योग पता, समझ गए। तो यहाँ पर एक तो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 2a + n - 1 × d वाला। अगर आपको वो नहीं लगाना तो आप 15वां वाला पद निकाल लो डायरेक्ट, पहले तो लास्ट वाला टर्म, तो 15वां वाला पद निकाल दोगे ना इससे, nवां पद तो निकल चुका है आपका, तो इससे हम डायरेक्ट 15 वाला पद निकाल सकते हैं। A15 n की जगह क्या आएगा, 15 तो आएगा, बात समझ गए। तो 15 चौक 60 और 3, तो ये लास्ट वाला टर्म होगा, नहीं होगा 15 वाला टर्म, क्योंकि इन्हीं का तो योग पता करना आपको। ऐसे करते करते AP जाएगी, 15 के नंबर में कौन सा वाला टर्म आएगा, 63 आएगा, लास्ट वाला वही होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, SN = n/2 A प्लस लास्ट वाला टर्म AN वाला, बात समझ गए। तो यहाँ n की जगह पर कितने हैं, 15 टर्म बोल रहा है, A आपके पास 7 है ना, और ये 63 है, और यहाँ से 15/2 63 और कितना 7, कितना आ गया ये 70 हो गया। 2 से ये कट गया, कितनी बार में कटेगा, 35 और 15 की मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट में जो nवां पद है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 9 - 5 है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप एक एक करके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऐसे निकालोगे, A1 निकालोगे, n की जगह 1 रख के, A2 निकालोगे, A3 निकालोगे, इस तरीके से AP बनेगी, और A15 भी निकाल देना लास्ट वाला टर्म। उसके बाद डायरेक्ट ये लिख देना, SN = n/2 A + L वाला फॉर्मूले से काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, किस तरीके से करना है, ये सेम टू सेम इसी की तरह है या नहीं है बताओ। A1 A2 A3 निकाल दो, A15, अगर आपको A15 नहीं निकालना है तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे बताओ, SN = n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगाओगे। उसके बाद उसके लिए A आपके पास पहला वाला पद आ जाएगा, D इन दोनों का अंतर आ जाएगा कितना है, और n आपको पता ही कितने पदों का योग निकालना है, 15 है ना, तो n की जगह 15 आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल को, ठीक है।